सर कल वाला वीडियो नहीं भेजे थे। हेलो हेलो सर हाँ, आप लोग इसमें से कौन लड़का का मॉनिटर कौन है और लड़की का मॉनिटर कौन है? अभी तक तो स्कूल भी नहीं गए सर, तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं आप लोग सेजल और हनी है ना लड़की में? सेजल और हनी अभी है कि नहीं? अभी है ना? यस आप सर। दोनों क्या कीजिए, लड़की लोग का जो है एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना, फिजिक्स व्हाट्सएप ग्रुप कर दीजिएगा, ठीक है? उसपे सब मेरा भी नाम ओके ऐड कर सर। दीजिए। हाँ, ऐड कर दीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। हम उस पर डाल, जो हुआ उसी पे डालेंगे। और लड़कों में कौन है, लड़कों में कौन है बताइए? लड़कों में अच्छा रुक जाइए, हम आज पता कर लेते हैं। लड़की में आप बनाइएगा, लड़की में लड़कों में तो दोनों मिल करके आप बना दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। और टेलीग्राम बनाने आता है क्या? यस सर। टेलीग्राम हमको बना करके उसमें हमको कर दीजिएगा, फिर है ना, हमको बना करके हमको भेज दीजिए, फिर हम अपना वो अपना अरेंज कर लेंगे। उसी में डाल देंगे, वो जानना डालना आसान है, फिर उसमें दिक्कत हो रहा है कि फिर वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, अपलोड करके फिर उसको शेयर कीजिए। उस यस सर, समय बहुत ज्यादा नहीं उस समय हमको मेरा बहुत समय लग जाता है। तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए एक अलग से, और फिर हमको कर दीजिए, हम उसके बन जाएंगे, फिर उसी पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए। अब लड़कों का आपको कोई है तो आगे बढ़ के आप खुद बता दिए, कोई बनना चाहते हैं। अंकित देखते हैं, बहुत अंकित भारद्वाज, अंकित अंकित सिंह सर, अंकित सिंह। परमपुरिया सर। बहपुरिया, बहपुरिया नाम है ना? क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार नाम नहीं ना, अंकित ब्रहपुरिया। पुरिया है सर। हाँ, तब आप क्या कीजिए, आप सबका नाम जो है एक जगह व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए फिजिक्स का, लड़कों का, और फिर हमको उसमें ऐड कर दीजिएगा। और एक टेलीग्राम तो बना दे, वो बना दे, उसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना? कर दीजिए, हमको भेज दीजिएगा। ओके। ठीक। देयर आर टू वेक्टर्स लॉ। पहला को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आवाज किसी का आ रहा है? और सेकेंड हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ घुमाया हुआ, और कुछ अंतर नहीं है। पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हमको देखना सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखिए, ये रिजल्टेंट तो समझ, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट समझ रहे हैं? रिजल्टेंट मतलब आपको निकालना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब टू वेक्टर का एडिशन क्या होगा। दो वेक्टर का एडिशन जो भी होगा वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक 10 रुपया का नोट है, मान 10 रुपया का नहीं, मान लीजिए आपके पास जो है एक 10 रुपया का नोट है। आवाज आ रही है ना मेरी?
यस सर। Yes, sir. अरे अब 2 20 रुपया का नोट है, 2 20 रुपया का नोट, तो आपके पास टोटल नोट कितना हो गया, टोटल पैसे कितने हो गए? 40। 40 नहीं, 50, जोड़ने भी नहीं आता है तुम लोग। 50 सर। 50 कौन बोला 40? 2 20 रुपया का नोट है, एक 10 रुपया का नोट है, तो हो जाएगा 40। सर हम 10 का नहीं सुने थे। अच्छा ठीक है, तो 50 रुपये हो गए। तो अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो आपके पास परचेजिंग पावर कितने है? 50 रुपीज की, 50 रुपया खरीद सकते हैं। 10 रुपया प्लस 20 रुपया, 20 रुपया का यूज करके, मतलब 3 नोट्स मिलकर के आपको जो है कितना परचेजिंग पावर दे रहा है? 50 रुपीज का। 50। अगर मान लीजिए एक ही सिंगल नोट्स हो 50 रुपीज का, तो वो सिंगल जो 50 रुपीज का जो नोट्स है वो तीनों नोट्स के इक्विवेलेंट है, यस और नो? यस सर। ये कह सकते हैं कि तीनों नोट्स का जो रिजल्टेंट होगा वो अकेला 50 रुपीज का नोट कवर करेगा, यस और नो? यस सर। यही चीज हमको निकालना है। जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 9th 10th में पढ़ते होंगे कि दो लड़का मिलकर के वही काम करता है जो अकेला एक लड़का काम कर रहा है। ए और बी मिलकर के जो काम करता है वही एक सी Time लड़का and अकेला work, काम। sir. टाइम टाइम Yes, और sir. टाइम और कुछ तो कुछ बोलते हैं उसको, क्या तुम टाइम क्या बोलते हैं उसको? टाइम Time and work. टाइम एंड वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब हो गया एक एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब एडिशन मतलब दो वेक्टर जो है, दो वेक्टर को एडिशन, दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो हमको एक वेक्टर ही मिलेगा, और वो वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर का मतलब कह सकते दोनों वेक्टर मिल करके जो काम करेगा, जो रिजल्टेंट देगा, अकेला वेक्टर हमको एक ऐसा फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर का काम करे। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ के ट्रायल लो, अब हमको करना है यही आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। ये ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है, ए वेक्टर। हमको एक तीसरा वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर। जो दोनों वेक्टर काम करेगा वो अकेला सी वेक्टर काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इसको क्या करते हैं, टू फाइंड द रिजल्टेंट या एडिशन of two vectors draw the vectors anywhere. Draw the first vector. Draw the first vector. Draw the first vector. First vector anywhere. कहीं पे भी ड्रॉ कर दीजिए, anywhere, and put the second vector on the first vector. हेड ऑफ हाँ, on the first, हम बताते हैं, on the first vector such that tail 5 तारीख वाला वीडियो अपलोड नहीं किए थे सर। tail of second vector, tail दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा, सेकेंड वेक्टर coincide with the head
हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है ना। आपको क्या करना है, देखिए पढ़ लीजिए एक बार। टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर एनीवेयर। चलिए ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर कुछ किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, ए और बी किसी को भी। तो मान लीजिए क्या कि हम ए को फर्स्ट वेक्टर मान, ए को फर्स्ट वेक्टर, तो ए को ड्रॉ कर लीजिए। ए हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और ये लेंथ और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये हमारा हो गया ए वेक्टर। फिर क्या है, एनीवेयर एंड पुट द सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट। इस सेकेंड वेक्टर को क्या करना है, पहले वेक्टर पे रखना है। कैसे रखना है, सच दैट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, टेल मतलब हो गया ये पूछ हो गया, ये हो गया टेल, और ये हो गया हेड। ये दोनों कोइंसाइड करना चाहिए। टेल और हेड क्या होना चाहिए, सेकेंड वेक्टर का, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा एंड सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हेड है और ये आपका टेल हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका कोइंसाइड कर गया। हो गया। अब ये आप देखिए आगे क्या, ये हो गया। अब आगे क्या है, तो आगे क्या होगा देखिएगा। अब क्या करना है, अब एक ड्रॉ द वेक्टर। तो ये जो वेक्टर देगा देखिएगा, तो एक वेक्टर आपको हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले वेक्टर का जो टेल हो गया ये टेल, और दूसरे वेक्टर का जो हेड हो गया इसको मिला दीजिए, इसको मिला दें। आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर? यस सर। ठीक है, ये जो है ये मिला दिए, तो ये आपका जो हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, पहले तो क्या करना, इसी को लिखते हैं। सर लेकिन उसका जो हेड का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा ना। रुक जाइए, बता दे, अभी घबराई नहीं। अब इसी को ये लिख लिया हम लोग, मिला देना है। ड्रॉ अ वेक्टर, ड्रॉ अ वेक्टर, ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ second vector, second vector. This vector is the resultant vector of two vectors. देखिए आपको क्या बोला, पहला वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, पहला वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले वेक्टर के जो हेड होगा दूसरे वेक्टर को टेल को मिला दीजिए। तो मिला दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो स्पेस बन जाएगा, आप जो पहले वेक्टर का जो टेल बचेगा, पहले वेक्टर का टेल बचेगा, और दूसरे वेक्टर का क्या बचेगा, हेड बचेगा, उसको मिला दीजिए आप। तो जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो पहले वेक्टर का टेल से हेड की ओर होगा, याद रखिएगा। एरो का जो डायरेक्शन, हाँ अपवर्ड होगा। ये जो दिखा रहा है ब्लू कलर दिखा रहा है, यही उसका डायरेक्शन होगा। और ये जो लेंथ होगा यही जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए एंड बी का। हाँ, अब कोई बोल रहे थे क्या कि क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर नहीं होगा, याद रखिएगा। वो होगा जो दूसरे वेक्टर का जो हेड है उसी के डायरेक्शन में होगा। पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड को मिला दीजिए, तो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो उसी है ना, ऊपर की ओर ही डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अब ये यही आपका रिजल्टेंट होगा। अब इसको लिख सकते हैं, तो इस वेक्टर को अगर हम सी नाम दे दिए, सी वेक्टर है, तो सी जो होगा इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये सिंपली एडिशन नहीं है, याद नहीं रखिएगा कि अगर आप 3 किलोमीटर चलते हैं
आप फिर 5 किलोमीटर चलते हैं तो कोई पूछेगा आप कितना किलोमीटर चले टोटल, तो सिंपली बोल दीजिएगा हम टोटल 3 + 5 = 8 किलोमीटर चले। तो 8 किलोमीटर चले वो क्या आपका हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि आप 3 किलोमीटर चले और फिर 5 किलोमीटर चले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, तो आप सिंपली 3 + 8 3 + 5 8 नहीं कीजिएगा, वो आपको फिर पता करना पड़ेगा कि 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चले, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चले, और फिर दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट आपका जो फॉर्मूला है आपका C = A + B होगा, और वो कैसे होता है जो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमको ये तो हुआ कंसेप्ट हुआ, अब हमको इसको मैथमेटिकल पढ़िए तो हुआ फिजिक्स हो गया। ये जो कुछ भी किया फिजिक्स हो गया कि हाँ ठीक है, एक वेक्टर है उसका 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर को हेड टेल को मिला दीजिए, तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे, तो दैट। तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको बता दिए। तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को मिला देंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। ठीक है, ये हुआ फिजिक्स। अब हम आते हैं इसके कैलकुलेशन में कि ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर तो जो होगा C होगा, C = A + B। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हमको फिजिक्स छोड़कर कहाँ आना पड़ेगा, अब मैथ। वही तो बता कि आपको फिजिक्स जो है मैंने बताया था कि आप बिना मैथ के तो आप फिजिक्स हिल भी नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते। वही चीज अभी आगे ये तो सब थोड़ा सा है भी, आगे जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा या PhD कीजिएगा तो बिना मतलब मैथ ही है, समझिए मैथ ही है। देयर इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है। सिर्फ चाहे आप फिजिक्स कीजिए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, देयर इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स सबका मतलब ओवरऑल सबका सब कुछ है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में। लेट हमको मैं अब इसका रिजल्ट हमको C का रिजल्टेंट निकालना है, तो C का क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा हमको निकालना। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर को अच्छा फिर बाद में कर लेंगे। लेट हियर लेट हियर थीटा इज द सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं नहीं हो रहा है। बस हो गया, पता चल गया आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हम तो तभी कर रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन कोई बता सकता है क्या हो सकता है? ये स्क्रीन शेयर होता रहे, ये होता है क्या कि जब 2 मिनट 3 मिनट लगता है वो स्क्रीन का टच कुछ नहीं काम करते हैं ना, तो वो अपने आप जो है वो खत्म हो जाता है। 1 सेकंड आ गया। यह थीटा इज एंगल between two vectors का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ये होता है कोई एंगल का मतलब, दो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब टेल को मिला दीजिए, हेड को मिला दीजिए। ये A वेक्टर है, B वेक्टर है, और ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी वेक्टर को थोड़ा सा, अब हम लोग जो अभी ड्रॉ के रिजल्टेंट इसी को थोड़ा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन करना। देखिए हमको A ड्रॉ कर दिए, ये हमारा हो गया A वेक्टर, और ये हमारा हो गया B वेक्टर, ये हमारा हो गया B वेक्टर, और ये हमारा हो गया C वेक्टर, A प्लस B। अब ये जो है ना, अब हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, और ये एंगल थीटा है, देख लीजिएगा। ये एंगल हमको बता दीजिए क्या होगा। अभी एंगल जो ड्रॉ किए ब्लू लाइन से, वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा। मारेंगे बस। अभी जो ब्लू से ड्रॉ थीटा किए होगा। थीटा होगा,
इस ए को क्या कीजिए, आप उठा लीजिए, उठा करके आगे रख दीजिए, सीधे आगे की ओर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये वाला काम कीजिए आप। देखिए आपको टू टेल ये ए को उठा के यहाँ से डालिए, ब्लू लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है आप लोग को, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, यस सर। उसको यहाँ पे लग, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उठा के रख दिए, आगे क्यों रख दिए, तो आप दोनों का टेल टेल मिल रहा होगा, देख लीजिए, इसको आगे उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो दोनों का टेल टेल मिलेगा, तो एंगल थीटा। तो याद रखिएगा ये एंगल क्या है, नथिंग बट थीटा। अब आते हैं हम लोग, ये आ गया। अब देखिएगा थीटा है, तो बी का जो है, अब एक ट्रायंगल देखते हैं, चलिए पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट आपका हो गया ओ ए और बी, और इसे पॉइंट को मान लेते हैं सी, तो हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बता दीजिए, BC बाई AB। बी सी बाय ए बी, दिस implies BC is equal to AB into AB sin theta. sin theta। और AB क्या है, व्हाट इज AB, मैग्नीट्यूड है, AB AB B का मैग्नीट्यूड है, AB लेंथ जो है वो क्या है, B है, मतलब कह सकते हैं इसको B sin थीटा। मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर लिख करके मॉड के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपली ABC भी लिख देंगे तो आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, B sin थीटा। अब लिख दीजिए cos थीटा इसी ट्रायंगल में, cos थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB। cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AC, AC बाय AB, AC इज इक्वल टू AB cos थीटा, और AB इज इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है, B cos थीटा। अब देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं नाउ, अच्छा ये बता, जब हमको निकल गया तो ये लेंथ बता दिए तो क्या होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से OC क्या हो जाएगा, A plus इन B cos A theta. plus A A प्लस B AC cos theta. B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, और ये हमको पता है B sin थीटा, ये पता हमको है B sin थीटा। तो इन ट्रायंगल OBC आ जाइए, OBC में, तो OBC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90. 90 डिग्री, जब 90 डिग्री Right. है तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर plus BC square. हाँ स्क्वायर का रूट। OB का जो मॉड होगा, मतलब OB का जो लेंथ होगा वही आपका C वेक्टर का, वही हाँ वही C वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो वेक्टर थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यस और नो, यस yes sir होगा ना, C वेक्टर तो वही ना, OB है ना C वेक्टर, जो वेक्टर, तो जो लेंथ होगा OB वही C वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये आपका हो Yes, जाएगा sir. C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OC स्क्वायर, अब प्लस आपका हो जाएगा CBC स्क्वायर, BC का Under root. होल स्क्वायर रूट अंडर, और ये आपका OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
रिटर्न, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिएगा दूध किलो का ए स्क्वायर खा लिया जब ने खा लिया प्लस बी स्क्वायर, कौन खाना खा लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आपका हो जाएगा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया, मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, है ना। अब हमको क्या निकल, मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकला, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, तो आप क्या हो जाएगा, याद करिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपली ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मतलब याद रखिएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हमको निकालना है डायरेक्शन या एंगल, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फिर बताइए डायरेक्शन जो होगा, तो देखिएगा डायरेक्शन देने के लिए आपको बताना होगा ना किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, है ना। कोई भी डायरेक्शन कहीं भी बताइएगा तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किधर है, तभी तो आप दीजिएगा ना। हेलो, यस सर। यस सर। तो डायरेक्शन मतलब बताइएगा, तो जैसे बताइएगा तो कोई आ रहा है आपके नवादा में आ रहा है, कहाँ पर आपका घर, तो डायरेक्शन बताने के तो कोई एक रेफरेंस लाइन तो बताइएगा, तभी ना उससे बताइएगा नॉर्थ आ जाइए, ईस्ट आ जाइए, वेस्ट आ जाइए, या इतने एंगल पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा जनरली जो है, जो फर्स्ट वेक्टर जो लिए हैं वही आपका जो हो जाता है, मतलब वो बेस 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 हो जाता है, उसी से डायरेक्शन लेते हैं। जो फर्स्ट वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है, उसी से हम लोग लेते हैं डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है, समझ गए। फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो वेक्टर जो है हमको थीटा है, तो मान लेते हैं अल्फा एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर जो पहले वेक्टर जो ए, पहला वेक्टर जो ए है उससे एंगल जो है वो बना रहा है अल्फा एंगल, तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फा एंगल, ये एंगल क्या है, अल्फा एंगल। अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, वन सेकेंड, OBC हमारा लेगा, हो जाएगा आपका 10 अल्फा इज इक्वल टू, बता दीजिए क्या होगा वैल्यू, परपेंडिकुलर बाय बेस। BC बाय OC, BC बाय OC यही तो है, BC बाय OC, और BC हमारा था, देखिएगा BC हमारा B sin थीटा और डिवाइड वो OC हो जाता था A प्लस B cos थीटा। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है आपका यही फॉर्मूला आपको देता है, आपको याद रखना 10 अल्फा इज इक्वल टू, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा, B cos थीटा।
तो ये हुआ, तो यही आपका जो हो गया, मतलब ये हुआ सी वेक्टर जो हम लिखेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन लिखेंगे अल्फा, तो 10 इनवर्स, सर मैग्नीट्यूड दिए तो एरो नहीं ना होगा? अच्छा मैग्नीट्यूड मॉड 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 सॉरी मॉड इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया, ये पार्ट आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये पार्ट आपका डायरेक्शन है। तो सी जो है, और ये जो होगा विथ वेक्टर ए के साथ एंगल जो बना रहा है वही आपका हो जाएगा। ठीक है, सर tan इनवर्स कैसे होगा सर? और टेन इनवर्स वो लिखा जाता है एक्चुअली, जब अल्फा को करते हैं ना तो टेन इनवर्स लिखते हैं वो। एक्चुअली ये कुछ तरीका है, रिप्रेजेंटेशन तरीका, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया जाएगा। एक्चुअली जैसे क्या बोला जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे लिखा गया साइन 60 डिग्री कितने किसके बराबर होता है ये बताइए? साइन 60 डिग्री रूट 3/2। रूट 3/2। रूट 3/2। तो 60 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 3/2। यही होता है, ये रिप्रेजेंटेशन। ट्रिग्नोमेट्री में जाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे कुछ है ना, कुछ है ना, वैसे रिप्रेजेंटेशन है और क्या। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा किसी भी वेक्टर का ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा। ए वेक्टर है वो 5 मीटर वो ईस्ट है, बी वेक्टर है 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, बताइए। जो बना रहे हैं ना, बनाइए, इजी है तो भी स्टार्ट हुआ है। सर इसमें थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है। इतना तो नहीं दिया हुआ है। सर कितना हो 5 जाएगा 45? 40 सर 5 into root 5 plus 4 cos theta। कितना आ गया? 5 into root 5 plus 4 cos theta। ठीक है, ठीक है। और डायरेक्शन
मेरा tan माइनस √2 बाई √2 प्लस 1 10 माइनस tan माइनस 1 √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। देख लेते हैं, सिंपल सा तो है, देख लीजिए। ए वेक्टर ड्यू ईस्ट, आप पहले क्या कीजिए, ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल सा तो है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 5 मीटर ड्यू ईस्ट। 3 से नहीं होगा सर। 3 से बंद।